बिहार की मशहूर कहावत है, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मोकामा घाट। मतलब जो चमक दमक से भरा लगे उसकी जड़ें गहरी और काली हो सकती हैं। पटना से महज 94 किलोमीटर दूर मोकामा का एक घाट है, जहाँ डबल इंजन सरकार का शोर है, लेकिन असली डंका बजता है छोटे सरकार का। आज हम सुना रहे हैं उसकी अनसुनी दास्तान, वैराग्य से बदले की आग तक, जेल की सलाखों से चुनावी रणभेड़ी तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। छा गए नेताजी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक शख्स जिसकी मूछें इतनी रौबदार हो कि दुश्मन कांप जाए, आंखों पर काला चश्मा हो जो रहस्य की परतें चढ़ा दे, और जुबान पर मगही का ऐसा तड़का कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। बिहार की धरती पर जहां राजनीति और अपराध की लाइनें धुंधली हो जाती हैं, वहां एक नाम गूंजता है अनंत सिंह का, जिसे आमतौर पर हर लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। 1998-99 के लोकसभा चुनाव के दौरान कवरेज पर निकले कई पत्रकार एक बार अनंत सिंह के घर पहुंचे थे। मोकामा का लदमा गांव, जहां कच्चे मकान में अनंत सिंह उस वक्त रहा करते थे। इस मकान की दीवारों में कई छोटे छोटे छेद थे। रात के अंधेरे में दीवारों की इन छेद से राइफल की नालें निकली रहती थी। हर 5-7 मिनट में इन छेद से टॉर्च की रोशनी मारी जाती थी। राइफल की नालें और टॉर्च की रोशनी एक साथ जब चमकती थी, और अगर टॉर्च की रोशनी में नजर आने वाला शख्स पहचान का हो तो ठीक, नहीं तो जरा सी भी देरी हो तो सीधी गोली चलती थी। ये कहानी एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमें बताई। और इस दौरान टाल क्षेत्र में चर्चित था सीपीएम, पार्टी नहीं, कहते हैं चावल प्याज और मटन, और अनंत सिंह के यहाँ इसका भोज होता था। और उस दौरान उनकी ज़िंदगी के कई पन्ने पलटे गए। अनंत सिंह की भी शुरुआत एक साधारण गांव से होती है। 1 जुलाई 1961 को बिहार के पटना जिले के लदमा गांव में एक कच्चे मकान में उनका जन्म हुआ। 4 भाइयों में सबसे छोटे अनंत को बचपन से ही भाइयों का लाडला कहा जाता था। पिता चंद्रदीप सिंह एक साधारण किसान थे, लेकिन घर का माहौल ऐसा कि दुनियादारी से ज़्यादा परिवार की रक्षा का सबक मिला। लेकिन ज़िंदगी ने जल्दी ही टेस्ट लिया। बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई, वो खबर जो अनंत को झकझोर गई। कहा जाता है कि अनंत तो वैराग की राह पर थे, अयोध्या हरिद्वार घूमने लगे, साधु बनने की ठानी, लेकिन साधुओं के झगड़े में उनका मन उचट गया, और फिर उनके भाई की मौत बस अनंत सिंह के अंदर जैसे आग लग गई हो। जैसे को तैसा वाली कहावत चरितार्थ हुई। अनंत सिंह हत्यारे को नदी किनारे ढूंढ कर आए, तैर कर पार किया, ईंट पत्थरों से उसे कुचल दिया। और ये वो पल था जब अनंत सिंह रॉबिन हुड बन गए, गरीबों के रक्षक, लेकिन दुश्मनों के लिए काल। और उसके बाद अनंत सिंह का वर्चस्व बढ़ता गया। मोकामा बाढ़ इलाके में भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। 90 का वो दशक था जब बिहार में जातीय गैंग वॉर चरम पर था। राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई थी। लोग रात में घर से निकलने से डरते थे, और अनंत सिंह कहते थे मेरा इलाका है और मेरा कानून। और उनका कानून बना टमटम का राज। हाँ, वही पुराना टमटम जिसे हम घोड़ा गाड़ी या आज के समय में बग्घी कहते हैं। बाट सकसोहरा की खटारा सड़क पर लालू यादव के वादों के बावजूद गड्ढे भरे कभी नहीं भरे गए, और उन्हीं गड्ढों पर अनंत ने 100-100 टमटम चलवाए। किराया नाम मात्र का था, लेकिन एक शर्त थी कि तांगे या टमटम चलाने वाले का मकसद अनंत सिंह की सुरक्षा का इंतजाम करना था। अनंत सिंह के यहाँ तांगा चलाने की शर्त यही थी कि उन्हें रात को अनंत सिंह के घर के पास ही रहना होगा। रात को 100 तांगे को एन के शेप में अनंत सिंह के घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया जाता था। इसके बाद सारे घोड़े बांध दिए जाते थे। 90 का ये दशक वैसा ही था जब अनंत सिंह लगातार अपने दुश्मनों के निशाने पर रहते थे। अनंत सिंह के घर तक पक्की सड़क नहीं बनी थी, ना ही अनंत सिंह पक्की सड़क चाहते भी थे। इसकी वजह ये थी कि ना तो पुलिस और ना ही दुश्मन उनके घर तक पहुंच पाए। रात को अनंत सिंह के घर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले 100 तांगों को वहां से हटाना पड़ता था, और ऐसा करते ही अनंत सिंह के करीबी को इसकी जानकारी मिल जाती थी। और जब 100 घोड़े आप हटाएं तब तक अनंत सिंह वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। साल 2007 की बात है। अनंत सिंह जानवरों को मेले में पहुँचे। मकसद था लालू का घोड़ा खरीदना, लेकिन लालू नहीं चाहते थे कि अनंत सिंह उनका घोड़ा खरीदे। इसलिए अनंत सिंह ने एक नई ट्रिक अपनाई। उन्होंने किसी दूसरे को पैसा दिया और वो लालू का घोड़ा खरीद लाए, लेकिन वो एक मैसेजिंग थी, ये दिखाना कि वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं। ये बिहार का रॉबिन हुड था, जो चावल प्याज मटन भोज से इलाके को जोड़ता था। लेकिन दोस्तों, सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का रास्ता आसान नहीं था। बड़े भाई दिलीप सिंह, जो बाहुबली थे, वो लालू सरकार में मंत्री बने।
80 के दशक में कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने वाले दिलीप फिर जनता दल से एमएलए बने, लेकिन 2000 में बाहुबली सूरज सिंह से परास्त हो गए। अनंत को वह भरोसेमंद लोग चाहिए थे, लंबी कदकाठी, रौबदार आवाज़ और बिहारी अंदाज। अनंत फिट है, लेकिन राजनीति में एंट्री का टिकट कटवाया नीतीश कुमार ने। साल 1994 में लालू ने नीतीश को साइडलाइन कर दिया। 1996 लोकसभा चुनाव में नीतीश को बाढ़ का जातिगत समीकरण चिंता में डालता रहा। उनकी नज़र पड़ी अनंत पर, दबंग पकड़ वाला अनंत, जिसकी उसकी मदद की, और अनंत ने भी 1996, 98, 99 में नीतीश की कमर सीधी कर दी। बदले में क्या मिला? बदले में मिला 2005 विधानसभा जेडीयू टिकट पर मोकामा से उतारा गया उन्हें। उनकी आलोचना हुई, लेकिन नीतीश बोल रहे थे ये तो सिस्टम के खिलाफ जंग है। अनंत जीते, छोटे सरकार बन गए। 2010 में दोबारा जीत हासिल हुई, लेकिन साल 2015 जब आया तो जेडीयू आरजेडी गठबंधन बना और उनका टिकट कट गया, लेकिन वहाँ भी वो निर्दलीय लड़े और जीत गए। उनका कहना था जो टिकट ना दे वो क्या बिगाड़ ले, अनंत का स्टाइल था। अब आते हैं विवादों की आग पर। दोस्तों, अनंत सिंह की ज़िंदगी काफ़ी फिल्मी है, हीरो और विलन का कॉकटेल। 2015 में बाढ़ बाजार में 4 युवकों ने महिला से छेड़छाड़ की। कहते हैं कि अनंत ने न्याय का दावा किया और आरोपियों को अगवा कर लिया। एक की हत्या भी हुई, शव जंगल में मिला। 24 जून 2015 को सरकारी बंगले से उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 2019 में उनके पैतृक घर पर छापा मारा गया, जहां AK-47 और ग्रेनेड्स तक मिले। उन्हें UAPA के तहत 10 साल की सजा हुई। इस बीच उनकी विधायकी चली गई, लेकिन पत्नी नीलम देवी ने 2022 में बाय इलेक्शन में आरजेडी टिकट पर जीत हासिल की। साल 2020 के हलफनामे में 38 केस दर्ज थे, 7 मर्डर, 11 अटेम्प्ट टू मर्डर, 4 किडनैपिंग, लेकिन सभी में अनंत बरी होते चले गए। अनंत कोर्ट में कहते रहे मैं निर्दोष हूँ, भगवान गवाह है। और अगस्त 2024 में पटना हाई कोर्ट में आर्म्स एक्ट में उन्हें बरी कर दिया गया और वो जेल से बाहर आए। लेकिन जनवरी 2025 में मोकामा में फायरिंग हुई। सोनू मोनू गैंग और अनंत समर्थकों के बीच 60 से 70 राउंड गोलियां चली। फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ। इस दौरान उदय यादव को गोली लगी और अनंत खुद निशाने पर थे। उन्होंने सरेंडर किया और अगस्त 2025 में स्वास्थ्य कारण दिखाते उन्हें बेल मिल गई। बाहर आते ही अनंत ने कहा नीतीश 25 साल और सीएम बनेंगे, और उसके बाद उनकी पत्नी जेडीयू में चली गई। सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें लिखा था जिनके साथ वो महाकाल, काल उनका क्या बिगाड़ेगा। अनंत सिंह सोशल मीडिया स्टार भी हैं, अनफिल्टर्ड हैं, हाजिर जवाब है। एक वीडियो में उन्होंने भैंस दिखाते हुए नीतीश के मंत्री को खूब हंसाया। उनका अंदाज देसी और रॉ है। छठ पर धोती बांटना, रमजान में इफ्तार करवाना और जनता दरबार घर पर लगाना, यही उनका स्टाइल है। दुश्मनी भी रही, जैसे विवेका पहलवान से। 2004 में उनके छत पर हमला हुआ, अनंत सिंह की पीठ में गोली मार दी और अस्पताल में धमकी मिली कि सर्जरी मत कराना। लेकिन भाई दिलीप सिंह उनके साथ खड़े रहे, सामने रहे और ऑपरेशन करवाया। अनंत ने कहा कि भाईचारा हमेशा से अमर रहेगा। वो बच भी गए। अब 2025 का चुनावी चैप्टर है। मोकामा 243 विधानसभा सीटों में से एक है, लेकिन ये अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। ये क्षेत्र जनरल कैटेगरी का है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चुनावी तैयारियों में तेजस्वी यादव की रोड शो यात्रा में घोड़े पर रोड शो हुआ और डांसर्स को भी बुलाया गया। वहीं अनंत के बेटे मंदिर में पूजा कर रहे थे। अनंत ने कहा मैं लड़ूंगा तो मोकामा से, वो भी जेडीयू टिकट पर। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीटिंग की और चुनाव प्रचार शुरू किया। तेजस्वी ने उन्हें जमकर ललकारा, युवाओं को बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश का ये गुंडा प्रेम है, कुछ ने लिखा अनंत हीरा है बाकी कोयला। अब अनंत का फैक्टर भूमिहार वोट बैंक में अहम माना जा रहा है। अनंत ने चुनाव से पहले वादा किया चुनाव जंग है और मैं योद्धा। जेल से बाहर आने के बाद भी उनके ऊपर केसों की संख्या 52 तक हो चुकी है, लेकिन लगातार बरी होते गए। उनकी पत्नी एमएलए हैं और बेटे चुनाव प्रचार में पूरी तरह जुटे हैं। सवाल ये है क्या 2025 में छोटा सरकार फिर से गरजेंगे या तेजस्वी की लहर उन्हें पीछे धकेल देगी। जंगल राज की यादें अभी भी बिहार में ताज़ा हैं, लेकिन अनंत कहते हैं मैं तो जनता का हूँ। उनका अंदाज हमेशा मजाक में भी रौबदार रहा है और यही अनंत सिंह को मोकामा का सबसे चर्चित, सबसे विवादित, सबसे प्रभावशाली नेता बनाता है।